हेलो हाय एवरीवन। आई नो थोड़ी मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई भी इनपुट डिवाइस नहीं है ऑडियो के लिए। तो आई मतलब आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से इसको फिक्स कर लूँ। ठीक है, ऑर्डर वगैरह कर दूंगा मैं। फिलहाल मेरा कोई वीडियोस बनाने का शौक मुझे है नहीं, तो मेरे पास ये सब चीज़ें है नहीं, ना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट आई एम ट्राइंग टू लर्न। ठीक है। एंड सबसे पहले आज का मार्केट के बारे में बात करते हैं, शुरू करते हैं मॉर्निंग से। ठीक है, तो मॉर्निंग के अंदर यहाँ पर मैंने एक प्लान अपना शेयर किया था अपना। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छे से देख लीजिए। तो प्लान मार्केट के अंदर क्या था कि 22 जो है वो बेरिश है। सेलिंग स्विंग आइडेंटिफाई करना है, डोमिनेशन वाला जिसके जो रेजिस्टेंस से आया हो और उसमें जो अपना मूविंग एवरेज है वो नेगेटिव हो। स्विंग में इम्बैलेंस एंड ओबी जरूर होना चाहिए। एंड जो प्राइस है, जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं मार्केट में, भले ही हम री एंट्री रिट्रेसमेंट पर कर रहे हो या फिर एग्रेसिव कर रहे हो, प्राइस ईएमए से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं हो। ठीक है, तो ईएमए एक मैग्नेट की तरह वर्क करते हैं। ये भी ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते, लेकिन ईएमए इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ईएमए ट्रेडिंग बेस नहीं हो सकता, राइट। ईएमए ट्रेडिंग बेस नहीं हो सकता, ईएमए इंडिकेटर्स की तरफ हेल्प करते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि प्राइस क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हर एक ईएमए का अलग तरीका है। वो फॉर एग्जांपल हमारा जो 26 ईएमए है यहाँ पर, वो बैलेंस का काम करता है कि जब मार्केट 26 ईएमए तो वो बैलेंस है। एंड जो अपना 100-200 है वो कहीं ना कहीं ट्रेंड शो करते हैं। वो 100 एंड 200 ईएमए इतनी जल्दी चेंज नहीं होते कि इंट्राडे में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीवियस इंट्राडे में 100 एंड 200 ईएमए फ्लैट है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है 100-200 एमए फ्लैट। ठीक है, तो ये ट्रेंड डिपिक्ट करते हैं। तो ट्रेंड अभी हमारा क्या है, रिट्रेसमेंट है, प्लस जो बाइंग स्विंग है उसका रिट्रेसमेंट है, प्लस यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में। ठीक है, फिर भी जो प्लान है अपना मेन यहाँ पे शेयर हमने किया। उसके बाद अगर हम चार्ट पर चले तो चार्ट पर देखिए मैंने एक भी चीज चेंज नहीं की है। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। जितनी भी आवाज आ रही हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी तेज बोलूँ। ठीक है, लेकिन जितनी भी आवाज आ रही हो, आप कोई ईयरफोन यूज कर लें या फिर कुछ आप मैनेज कर लें इस वक्त के लिए। तो असुविधा के लिए खेद है जो बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैं ईएमए यहाँ पे बंद कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब देखने की जरूरत नहीं है, मैं बीच बीच में ईएमएस खोल के देख लेता हूँ कि क्या है। जैसे 100-200 तो ज्यादा देखना नहीं पड़ता, वो सेम ही रहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होते। इसको मैं बीच बीच में देख लेता हूँ। सो सबसे पहले मार्केट ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट क्या करेगा? ठीक है, ओपन होने के बाद मार्केट क्या करेगा? मार्केट पहला स्विंग बनाएगा, या तो बाइंग का बनाएगा या फिर सेलिंग का बनाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पहला स्विंग बनाएगा। तो आप मार्केट को पहला स्विंग बना रहे हो। ठीक है, तो ये मार्केट ओपन होता है, मार्केट अब जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाता है। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया ये इम्पोर्टेंट स्विंग है, ये इम्बैलेंस है, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एक शॉर्ट बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, जो अपना प्राइस है वो भी बेरिश है, वो अपना शॉर्ट भी यहाँ पर बन सकता है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि मार्केट अब जा रहा है, अब जा रहा है, अब जा रहा है, और यहाँ पर अगर आप ईएमए देखोगे तो ईएमए बुलिश क्रॉस ओवर में था। तो अपना जो रूल है कि ईएमए क्या इंडिकेट कर रहा है, प्राइस में सपोर्ट से एक्सपेंशन मार्केट कर रहा है। ठीक है, तो हमको ये चीज देखनी कि बाइंग आ कहाँ से रही है, स्विंग फॉर्मेशन हो रहा है, उसका एंडिंग पॉइंट कहाँ है। यहाँ का एंडिंग पॉइंट है, ये ऑर्डर फ्लो है इसका, ये एक्सपेंशन है। तो जब भी मार्केट सपोर्ट से अप जाती है ना, तो वहां पे अज्यूम मत करो कि मार्केट यहाँ से घूम जाएगा, यहाँ ट्रेड ले लूंगा। क्योंकि मेरा लॉजिक होता है अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता तब मैं ट्रेड कट करता, लेकिन यहाँ पर मार्केट जिस तरीके का परफॉर्म किया कि मार्केट ने स्विंग बनाया, एक लो बनाया, इनके नीचे लिक्विडिटी एंड अप जा रहा है। ऐसे में अगर मार्केट यहाँ कहीं क्लोज हो जाए, यहाँ पे कहीं ओपन हो, तो अगली कैंडल सीधे अगले रेजिस्टेंस पे होगी, यानी कि बड़ा बुक यहाँ पर आ जाएगा, वहां पे आपका स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा चले जाएगा। प्लस मार्केट ने पहले ही स्विंग बनाया, अभी हमें नहीं पता यहाँ पे ये स्विंग रुकेगा या नहीं रुकेगा, क्या पता अगली कैंडल अप चले जाए। तो
यहाँ पे हमको नहीं पता कि ये स्विंग यहीं पे रुकेगा। हमें कब पता चला? जब मार्केट नीचे आ गया, तब हमें पता चला कि ये रेजिस्टेंस है। तो एक रेंज मार्केट ने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, तो ये अपना एक रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद अब मार्केट नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं तो सपोर्ट बनाएगा। ऐसा तो है नहीं कि नीचे ही चलता चलता गिरता चले जाए, ठीक है। ये मार्केट में जो प्राइस एक्शन है वो ऐसे ही वर्क करता है कि मार्केट सबसे पहले एक रेंज बनाएगा। फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मार्केट कहीं पर ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद मार्केट या तो सपोर्ट बनाएगा या रेजिस्टेंस बनाएगा, एक चीज बनाएगा। सपोज मार्केट ने सपोज करो कि मार्केट ने सपोर्ट बना लिया। सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट क्या करेगा? सपोर्ट से थोड़ी बहुत बाइंग आएगी और मार्केट एक रेजिस्टेंस लगाएगा। तो मार्केट ने सपोज यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाया, तो यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लगाया, ओपन होकर यहाँ से गिरा। यहाँ एक सपोर्ट लगाया, वापस रेजिस्टेंस पे गया। अब हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना होता है कि मार्केट में क्या स्ट्रेंथ है। क्या मार्केट में स्ट्रेंथ है कि वो हायर हाई होल्ड कर रहा है और ब्रेकआउट के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, या मार्केट के अंदर वीकनेस है कि वो इस सपोर्ट के ब्रेक का अटेम्प्ट कर रहा है। तो ये एक जनरल प्राइस एक्शन नेचर में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग है, मैं बाइस के अकॉर्डिंग और प्लान के अकॉर्डिंग चलता हूँ। उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव करता है तो मैं एक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लगाया, उसके बाद मार्केट ने एक शॉर्ट टाइम सपोर्ट बनाया, ठीक है। ये सपोर्ट सस्टेन नहीं हुआ, उसके बाद मार्केट ने ये सपोर्ट बनाया, तो सपोर्ट शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब ये एक वैलिड सपोर्ट है क्योंकि ये यहाँ पे सपोर्ट नीड है। एंड यहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छा खासा टाइम भी स्पेंड किया, ठीक है। एंड यहाँ पर ईएमए भी नेगेटिव हो चुका था। तो यहाँ पर आई वॉज प्रिपेयर फॉर अ स्पाइक, कि मार्केट एक डाउन साइड के स्पाइक के लिए यहाँ पे सपोर्ट लगाया, सपोर्ट पे लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लगाया, वापस सपोर्ट पर आ गया। एंड मार्केट में स्ट्रेंथ यहाँ पर नहीं आ रही है, मार्केट अपने हाईज को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ऐसे में कौन से तरीके का मार्केट मोमेंटम आ सकता है? मार्केट में स्पाइक वाला मोमेंटम आ सकता है, यानी कि अ, ये वाला जो जनरल केस होता है कि ऐसे में क्या होता है कि मार्केट जब होल्ड कर लेता है ना, उसके बाद जो अगली कैंडल आती है, कई लोगों का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होता है कि वो रिवर्सल पे ट्रेड कर, वो रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन कई बार मार्केट वैसा परफॉर्म नहीं करता है। कई बार मार्केट ऐसा परफॉर्म करता है कि मार्केट अब मोमेंटम करेगा, रुकेगा, फिर मोमेंटम कर देगा। तो वहां पर आप सोचो मोमेंटम के बाद कंफर्म होगा, यहाँ पर वापस रिट्रेसमेंट आएगा, तब मैं एंटर करूंगा, तो हो सकता है आपका ट्रेड मिस हो जाए, वो भी ऐसे कंसोलिडेशन के बाद। जब ईएमए यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं, प्राइस वहीं पर है, तो जैसे जैसे ईएमएफ प्राइस के बिल्कुल पास आने लगता है और यहाँ पे कहीं पे मार्केट एक रेंज बना रहता है और ईएमए मार्केट के पास आते हैं, तो एक तरीके का एक डायरेक्शन का ब्रेकआउट मार्केट करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो बाइस है वो बेरिश है, तो इस ब्रेकआउट के लिए मैं प्रिपेयर था कि एक ब्रेकडाउन नीचे की तरफ, ब्रेकआउट नहीं सॉरी, ऐसे करके एक फास्ट मोमेंटम मार्केट यहाँ पर क्रिएट कर सकता है, ऐसी एक कैंडल जनरेट कर सकता है। लेकिन टारगेट छोटे रहेंगे, क्योंकि मैं इन डे लॉस को ही टारगेट कर रहा था। अगर यहाँ पे मेरा ट्रेड बनता, यहीं पे मैं टारगेट करता। अगर मेरा ट्रेड यहाँ कहीं पे बनता, ठीक है, इस इन्हीं ईएमएस के साथ अगर मार्केट अप चले जाता, उसके बाद नोन में डाउन साइड आता, उसके बाद एक बड़ा टारगेट हिट कर सकता था। लेकिन क्योंकि मार्केट के पास स्पेस होती, अभी मार्केट के पास स्पेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपना सपोर्ट है, तो यहाँ पे मार्केट के पास स्पेस नहीं है। तो हमको क्या रहना है? अलर्ट रहना है। क्या रहना है? अलर्ट रहना है कि किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस किया, अगर मैं आपको इस चार्ट पर लेके जाऊं, तो आप ये देख रहे हो मेरा एग्जीक्यूशन आज के ये है। एंड अपना जो सपोर्ट है वो अराउंड ये है, ये स्विंग अपना सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट होल्ड किया, यहाँ पे मार्केट होल्ड किया, सपोर्ट बनाया। एंड ये वही लेवल था अपना, ये वाला लेवल, यहाँ पर हम एग्रेसिव बाय कर सकते थे। लेकिन यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि मार्केट स्विंग लो के नीचे है। अगर स्विंग लो के नीचे नहीं होता, इस स्विंग लो के नीचे नहीं होता, तो मैं ट्राई कर लेता। लेकिन इस स्विंग को मार्केट ने ब्रेक किया, तो अपने पास कंफर्मेशन नहीं है कि यहीं से मार्केट पलटेगा। उसके बाद मार्केट ने एक सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ने एक रेंज क्रिएट कर दी यहाँ पर, ठीक है, एक रेंज क्रिएट कर दी। और मार्केट अप गया, डाउन की तरफ मार्केट नहीं आ रहा था। एंड ईएमएस यहाँ पर क्लोज कर चुके थे अपना जो एक और लेवल था, एक इसको आप
एक लेवल की तरह यूज कर सकते हैं, सप्लाई डिमांड का लेवल तो नहीं है, लेकिन यहाँ एक मार्केट है, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है कई बार, तो अपना वो लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद ईएमए 40 के बिल्कुल पास आ चुके थे एंड मार्केट साइड में था, तो 22 की तरफ एक ब्रेकआउट यहाँ पर पुट में आ सकता था, लेकिन अगेन जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि 15 मिनट का हाई लो क्या होता है, बैलेंस होता है, ये अपना बैलेंस है, ये पूरा एरिया बैलेंस है, और हम बैलेंस के कहाँ हैं, हम बैलेंस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से रोटेशन ले सकता है डाउन साइड के लिए भी, तो हमें प्रिपेयर रहना है। तो यहाँ पे मैं स्मॉल टाइम फ्रेम करता हूँ, अब मेरे को पता है कि मैं किस तरीके की ट्रेडिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं साइडवेज मार्केट में बाय करके होल्ड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रिट्रेसमेंट पे लेकर होल्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रेकआउट अटेम्प्ट का ट्रेड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी मैं डिसीजन लूंगा मैं फास्ट लूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा ट्रेड बना एंड यहाँ का मेरा स्टॉप लॉस था 5 पॉइंट्स का, एंड जैसे ही मार्केट ने स्पाइक लगाया, आई वॉज लाइक सीइंग हियर 1000 रुपीज समथिंग, ठीक है, 1000 रुपए मेरे को कुछ दिख रहे थे, बट अगर आप 5 मिनट पे देखोगे, अगर आप इसका ओपन देखोगे, ये 11:55, ये इसका ओपन है एंड मार्केट यहाँ 11:58, 11:59, तो मार्केट वापस अपने ओपन पर आ गया। जो भी रियल ब्रेकआउट होते हैं वो फास्ट होते हैं एंड मार्केट वापस अपने ओपन प्राइस पर नहीं आता है, या वो कैंडल नेगेटिव नहीं बनाता है, जैसे ही वो आया एंड ये यहाँ पर अपना सपोर्ट था, आप देख सकते हैं कि ये अपना सपोर्ट एरिया पूरा, ठीक है, सपोर्ट टच होते ही, ये सपोर्ट टच होते ही मार्केट या तो इसका ब्रेकडाउन कर देगा फास्ट, अगर रिवर्स होता है तो यहाँ पे हम ट्रेड कट कर देंगे अपना, ठीक है। तो जैसे ही ये मार्केट नीचे गया एंड वापस हैमर बन गया, तो ये पूरी पोजीशन रिवर्स हो गई, अगर मैं इसको 5 मिनट पे दिखाऊं, ऐसा कल भी हुआ था, तो वहां पर क्या है, ये रिवर्सल है, क्या है ये जो है ना, ये रिवर्सल है, ठीक है, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। ये यहाँ पर बहुत सारे लोग के लिक्विडिटी लेके स्टॉप लॉस एंट्रीज करवा के वापस मार्केट ब्रेकआउट फेल कर दिया, तो हर चीज के लिए हम प्रिपेयर रहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ट्रेड ले लिया तो यहाँ कैसे लगा के बैठे रहेंगे, ऐसे मार्केट में आप एक एज क्रिएट नहीं कर पाओगे, तो लेवल के अकॉर्डिंग प्ले किया, ट्रेड किया एंड में आप देख सकते हो 100 200 बिल्कुल फ्लैट है, रेंज के अंदर है, तो वहां पे बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो मार्केट से, प्लस एक्सपायरी भी है, ठीक है, तो इस तरीके से आज मैंने ट्रेड किया और रूल्स को फॉलो किया, सेटअप्स को फॉलो किया, प्राइस को फॉलो किया, प्राइस क्या कह रहा है, ठीक है, एंड जो लेवल्स है उनको फॉलो किया कि लेवल्स रिस्पेक्ट हमेशा ही होते हैं, ठीक है, एंड बस आपको उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है। कई लोग क्या होता है ऐसे में एंटिसिपेट करते रहते, ज्यूम करते रहते कि अब गिर जाएगा, ये यहाँ से अब गिर जाएगा, ये हैमर का ट्रैप है, एंड यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के वो होल्ड करे रहते हैं मार्केट को, ठीक है, तो इस तरीके से वर्क नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे ये होता तो शायद मैं होल्ड कर लेता थोड़ा, अगर यहाँ पर होता मैं होल्ड कर लेता, क्यों, क्योंकि मार्केट के पास स्पेस होती है अच्छी खासी, यहाँ पे मार्केट के पास डाउन साइड जाने के लिए स्पेस ही नहीं है, लेकिन मार्केट अटेम्प्ट तो कर रहा है, तो उस अटेम्प्ट के साथ हमें हमें प्राइस के साथ जाना है, ठीक है, कि प्राइस क्या कह रहा है हम उसके साथ एक्ट करें, ठीक है। तो आजकल जो अपना ट्रेड था वो किस बेस पे था, मार्केट ने रेजिस्टेंस लगाया, सपोर्ट लगाया, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में चले गया और उस कंसोलिडेशन का ब्रेक आने वाला था, ठीक है, इस बेस पर आज का अपना ट्रेड था। उसके बाद जब मार्केट वापस सपोर्ट से रोटेशन ले लिया, तो ये हम बैलेंस के नीचे हो गए एंड उसके बाद मार्केट में पूरा साइडवेज माहौल रहेगा, ये हमको दिख गया, उसके बाद हमने कोई फर्दर मार्केट वॉच नहीं की, ना ही मैंने कोई ट्रेड किया। सो दिस इज हाउ यू फॉलो योर रूल्स, मतलब सॉरी, रूल्स को बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ स्ट्रेटेजी से कुछ नहीं होता, आपके पास सॉलिड रूल्स होने चाहिए, सॉलिड लॉजिक होने चाहिए अपने ट्रेड के पीछे कि इस बेस पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये मेरा लॉजिक है, वो बहुत सारे आपके रूल्स होने चाहिए, जैसे मेरा भी यहाँ पे रूल था कि ब्रेकआउट अगर आता है यहाँ पर फुट में, ठीक है, अगर फुट में ब्रेकआउट आता है और वो फेल हो जाता है, तो मैं सीधे ट्रेड कट कर दूंगा, ठीक है, तो ऐसे ही रूल्स आपको बचाते हैं, तो रूल्स को फॉलो करो, डिसिप्लिन को फॉलो करो, और अगर आपको लेवल्स चाहिए और आपको प्रॉब्लम होती है मार्केट एनालाइज करने में, लेवल्स ड्रॉ करने में कि कौन से लेवल्स वर्क करेंगे कौन से नहीं, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं रोज ऐसे लेवल्स प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है,
ये रोज ही होता है, लेकिन मैं लेवल्स बहुत ज्यादा, मतलब मैं ये सब चीजें शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं इनको फ्यूचर में लगातार कंसिस्टेंसी के साथ शेयर करूँ। इफ यू गाइज विल मोटिवेट मी, तो मैं और ट्राई करूंगा, मैं इससे भी ज्यादा बेस्ट दूं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।